सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आफताब अली 92 को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर दिन नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं। फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू छोड़, हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा लबोला जाजी। वो गौस पाक एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूं, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अली रहमान ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या, तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी, हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मनना ना मने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तू हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ ना सूरह नमल पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तो एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था, पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम। बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा शर्मिंदा सा लबो लहजा, हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से हैं। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बाच बाच के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था,
पूरा इल्म नहीं था उसके पास। किताब में से हजरत आसफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं ना ले आऊं। तो मैं कब लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से ना। अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा। पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं? बोले आया ना। हजरत आसफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे? आया ना तख्त। 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सकें। वो आया, सामने रखा तो हजरत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसफ बिन बरखिया कहने लगे हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का, और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है। फजल नहीं, फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते। वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खोल के को खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो 2 जुमले गौसे पाक के कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती थी। गौसे आजम तकरीर करते, कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है, और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीते बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है, पूछो। हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आजम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली, जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे। सारा मजमा दम बखूद है, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली बिन हीती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादर जाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं, जाहिरी आंखों से।
عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر، اب توبہ، آپ کی بات نے ساری عمر، اب توبہ، آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے، ایک گرا دوسری گرا. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرا ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے، اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرا کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے. میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث